करदम जी ने कहा कि अब हम जाएं, हमारी तुम्हारा जो तय हुआ था। बोले अच्छा एक बात है, कहना सरल है और करना कठिन है। कुछ लोगों पे कोई संकट आता है तो सपता हाल बोल देते हैं कि कैसे हूँ करके जो हॉस्पिटल में हतो का है मेरो जे पति या छोरा भैया कैसे हूँ करके बचिया सपता कराएंगे। हाँ और कह तो दी, पर जब सपता कराए का नंबर जब आता है फिर सिर खो जाते हैं, कहीं बोल दी तो होती, पर अब करें तो कहा करें, क्योंकि भाई कहवे में तो जीवन नेक नेक हलावे की जरूरत है, लेकिन करने में बड़ा कठिन काम है। तो उस समय तो कह दिया था देवभूति ने कि ठीक है, लेकिन जब समय आया वो बोले कि अब मैं जाना चाहता हूं, तो इतने दिनों में देवभूति का इतना लगाव हो गया, इतनी आसक्ति हो गई, इतना प्रेम हो गया कि अब बिछड़ने का नाम लेते ही रोना आ गया। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सह। देवभूति कहती हैं, हे भगवान, आप जैसे मुक्तिदाता के चरणों में रह कर के भी मैंने कबू आपे ते न ज्ञान लयो है, क्योंकि घर को जोगी जोगना है ना। तो घर में जब कोई चीज सुलभ और सहजता से प्राप्त हो जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। और जब वही चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है कदर होती है। अब जाने का नंबर आया तब समझ में आई कि मैं इतने दिन तक संग रही, पर मैंने कबू जिन पे ते ज्ञान लयो नहीं। दयो तो खूब, ये माताएं ज्यादातर अपने आदमी को ज्ञान देने की कोशिश करती हैं, लेने की यूं कहती हैं अपने ज्ञान धल्ले अपनी जेब में, अपने बटुआ में। हमारी बात सुनो, तुम जज होंगे कोर्ट में, ये घर है ठीक है? तो कोई कितनों बड़ो जो है ज्ञानी होए ध्यानी होए, ये कार्यकर्ताओं से ये पूछना है कि ये केला की पन्नी और थैलियां ये आगे तक कैसे आ रही हैं। ये हमारे बाबा खड़े हैं प्रसाद लेकर के, यहाँ आ गए आगे। ये कार्यकर्ताओं की चूक है। जहां तक तो रोने लगी देवभूति कि मेरो जीवन तो जई में नहीं करेगा। अच्छा, जो माताएं होती हैं ना, उनकी आसक्ति ज्यादा होती है, ममता ज्यादा होती है। और जो ममता होती है, आसक्ति होती है, उसके लिए घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी की आसक्ति कम होती है, ममता कम होती है, वो चाहे तो 1 मिनट में घर को छोड़ सकता है, थोड़ा भी सत्संग करेगा। लेकिन माताएं पूरे जीवन भर सत्संग करेंगी तो भी ममता का छूटना मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्यों भैया, गलत कह रहा हूं तो बताओ तुम। हाँ, माताओं की ममता गहरी होती है, पुरुषों की ममता थोड़ी कम होती है। इसलिए माता देवभूति कहती हैं कि मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे
जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। नहाय धोय के आसन पे बैठी, नहाय धोय के आसन पे बैठी, नींद बैरन मोहे डस गई रे, नींद बैरन मोहे डस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। साधु संतों की मैंने सेवा न की, साधु संतों की मैंने सेवा न की। क्यों? बाल बच्चों में फंस गई रे, फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। सास ससुर की सेवा न कीनी, सास ससुर की सेवा न कीनी। क्यों? घर के धंधों में फंस गई रे, घर के धंधों में फंस गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
काल ने डस लई रे, लोभ काल ने डस लई रे। ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न कीन्हा, तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न कीना। क्यों? तेरी मेरी में फंस गई रे, फंस गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न कीना, मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, ओ फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। देवहूति ने कपिल भगवान करदम जी महाराज से कहा कि मुझे तो मेरी वासनाओं ने, कामनाओं ने, ममता ने लूट लिया है, मैं तो लुट गई। क्यों मैया देवहूति लुटी कि तुम में तो कोई लुट रही है? अरे सभी तो लुट रही हैं? और दुख की बात ये है जिनके ले लुट रही हैं बिना कोई एहसान ना है। कोई छोरा में लुट रही है, कोई छोरी में लुट रही है, कोई बहू में लुट रही है, लेकिन एहसान काऊ के है? हाँ भाई तुमने हमारे लिए क्या कर दो? सबके बाप करते हैं, सबकी मेहता ही करते, तुमने हमारे लिए कोई अनौतो कर दो का, अलग से कर दो का? हैं हम तो लुट गए हैं, और बिना कोई एहसान है ही नहीं। इसी का नाम है बेवकूफी, इसी का नाम है मूढ़ता है।